जो पढ़ने वाले सबक उसका नाम है सबक नंबर 13 हमारी खुराक। सबक नंबर 13 हमारी खुराक। इससे पहले जो हमें सबक पढ़ा था उसका नाम था हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। जी हाँ, अब हम जानेंगे हमें खुराक किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। और इस सबक में एक मकालमा है जो यहाँ पेश किया गया है। उस मकालमे में राशिद के घर का मंजर पेश किया गया है। किसी घर का? राशिद के घर का। राशिद एक लड़का है और उसके घर में उसकी अम्मी है जिनको यहाँ पेश किया गया है। अम्मी, यहाँ पे उसकी अम्मी है, उसके अब्बा है। जो बातचीत हो रही है, जो मुकालमा है ये उसकी, उसमें इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अम्मी है, अब्बा है, बहन है, दादा है, दादी है। तो देखते हैं ये मुकालमा किस चीज़ के ताल्लुक़ से है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सबक जिसका उन्वान है हमारी खुराक। जी हाँ, अब जो मंजर है, कहाँ का मंजर है? राशिद के घर में। अब राशिद घर में बातचीत हो रही है, मकालमा। देखिए, मकालमा यानी बातचीत होती है, दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच में जो बातचीत होती है उसे मकालमा कहते हैं। आइए पहले अब्बा, मतलब ये राशिद के अब्बा क्या कह रहे हैं, देखिए। चलो खाना खा ले। क्या कह रहे हैं? चलो खाना खा ले। लेकिन राशिद नज़र नहीं आ रहा। हमेशा तो वो सबसे पहले हाजिर रहता है। अब्बा क्या कह रहे हैं कि चलो खाना खा ले, लेकिन राशिद हमें नज़र नहीं आ रहा है। और खाने के वक्त तो हमेशा वो सबसे पहले नज़र आता है। तभी उसकी अम्मी ने क्या कहा, देखिए। उसकी अम्मी ने, राशिद की अम्मी ने क्या कहा कि उसे हल्का सा बुखार है। हल्का सा बुखार है मतलब तबीयत नासाज है। कुछ देर पहले ही मैंने उसे नरम चावल और दही दिया था। नरम चावल और दही दिया था। अब ज़रा उसकी आँख लग गई। अब ज़रा उसकी आँख लग गई, यानी वो सो गया है। फिर अब्बा ने क्या कहा, देखिए यहाँ पर क्या कहा कि तो फिर उसे सोने ही दो। क्या हम खाना शुरू कर दें? अब्बा ने कहा कि फिर उसे सोने दो, हम खाना शुरू कर लेते हैं। तो उसकी बहन, राशिद की बहन ने कहा फ़ौरन बैठते खाने के लिए। क्या कहा उसकी बहन ने? उसकी बहन ने कहा कि फ़ौरन बैठते खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। किसे भूख लगी है? राशिद की बहन को। आज स्कूल में लंगड़ी का मैच था। आज स्कूल में लंगड़ी का मैच था और मैं मैच खेल कर आई हूँ। मतलब लंगड़ी का जो मैच था उसमें हिस्सा ली है और वो उसमें खेल कर आई है। अब अम्मी कह रही है, अब अम्मी क्या कह रही है, देखिए। आओ फ़ौरन बैठो, आओ फ़ौरन बैठो। फिर बहन ने कहा, बहन क्या कर रही है, देखिए यहाँ पर उसकी बहन कह रही है, अम्मी आपने गोभी क्यों पकाई? आप जानती हैं ना कि मुझे गोभी पसंद नहीं, मुझे नहीं खाना है। मतलब जो राशिद की बहन है उसको गोभी पसंद नहीं है, इसलिए उसने कहा कि अम्मी आपने गोभी क्यों बनाई है? आपको पता है ना मुझे गोभी खाना पसंद नहीं है। तो अम्मी ने कहा, क्या कहा? ऐसा ना कहो बेटी। क्या कहा? ऐसा ना कहो बेटी। तुम्हें सेहतमंद रहना है या नहीं? तुम्हें सेहतमंद रहना है या नहीं? तुम्हें सेहतमंद रहना है या नहीं, मतलब अच्छी सेहत के लिए हर चीज़ खाना चाहिए। तो फिर तमाम चीज़ें खाना ज़रूरी है ना। तो अम्मी ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें सेहतमंद रहना है तो तुम्हें हर चीज़ खाना पड़ेगी और एकाबी में कुछ भी ना छोड़ना, और एकाबी में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बचाओ हमें खाना छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे खाते खाते खाना छोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बहन ने कहा बिल्कुल सही है। किसकी बहन ने? राशिद की बहन ने कहा स्कूल में भी टीचर यही कहती है। टीचर भी स्कूल में क्या कहती है? यही कहती है हमेशा। और मैं रिकाबी में तरकारी लेने वाली ही नहीं थी, और मैं रिकाबी में ज़्यादा तरकारी लेने वाली ही नहीं थी। रिकाबी कहते हैं प्लेट को, इसलिए हम खाना खाते हैं। अब अब्बा ने कहा, देखो उसके अब्बा ने क्या कहा, आप देखिए। किसके अब्बा ने? राशिद के अब्बा ने कहा कि अब कैसे अक्लमंदी की बात की? अब तुमने कितनी अक्लमंदी की बात की? यहाँ पर देखिए राशिद की बहन है, ये दिख रहा है आपको? ये राशिद के अब्बा है और ये राशिद के दादा है। ओके। अब अब्बा के बाद बहन ने कहा, क्या कहा उसकी बहन ने, देखिए। अब्बा ये क्या, आपने तो एक ही रोटी ली है। किसने? राशिद के अब्बा ने एक ही रोटी ली है। आपका पेट किस तरह भरेगा? आपका पेट किस तरह भरेगा? तब दादा कह रहे, देखिए अब दादा ने क्या कहा। दादा ने कहा वो दिन भर कोर्ट में बैठकर काम करते हैं। कोर्ट में बैठकर काम करते हैं मतलब अदालत में। ओके। उन्हें भूख कैसे लगी? बैठकर काम करते तो भूख क्यों लगेगी? जाहिर सी बात है, चलना फिरना मेहनत का काम नहीं है। हम जिस्मानी मेहनत का काम करते थे,
अब दादा कह रहे कि हम जिस्मानी मेहनत का काम करते थे, एक वक्त में 4-4 रोटियाँ खा जाते थे, एक वक्त में 4-4 रोटियाँ खा जाते थे। अब मेरी उम्र हो गई है, पहले जैसी भूख नहीं लगी। अब वो ज़ईफ़ हो गए हैं, बूढ़े हो गए, इसलिए उनको भूख नहीं लगती है। ओके, अब यहाँ पे दादा के बाद दादी ने भी कहा। देखिए दादी यहाँ पर कह रही है, यहाँ दादी बैठी है आपको, ये राशिद की अम्मी है और राशिद की दादी। तो दादी ने क्या कहा कि मुझे भी आजकल भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ज़ईफ़ हो गए, उम्र जब बढ़ जाती है तो भूख कम हो जाती है बेटा। तो अम्मी ने कहा राशिद की, हाँ ना अम्मा की खुराक कितनी कम हो गई है। अम्मा मैंने आपके लिए आधी रोटी टुकड़े करके दूध में भिगो रखी है। अब राशिद की अम्मी ने कहा कि मैंने आपकी खुराक बहुत कम हो गई, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मैंने जो है आधी रोटी करके टुकड़े जो है दूध में भिगो कर रखे, आप खा लें। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ तो भला, आपको बताना क्या है, यहाँ पे समझना है बेटा, क्या बताना है, क्या पूछा गया ये आपको समझना है। बताओ तो भला में क्या बताना है हमें। हमारे लिए पहला सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि राशिद को अम्मी ने नरम चावल और दही क्यों दिया? क्योंकि राशिद जो बीमार हो गया था, और बीमार होने के बाद इंसान चलता फिरता नहीं है, कमज़ोरी सी आ जाती है और ताकत सी नहीं रहती है, तो चावल जो है जल्दी हजम हो जाते हैं। बिना अगर आप नहीं भी चलेंगे, जगह पर भी रहेंगे तो चावल जल्दी हजम हो जाते हैं। लिहाजा राशिद को अम्मी ने नरम चावल और दही खाने के लिए दी, क्योंकि हाजमा ख़राब हो जाता है, ज़ईफ़ी में हाजमा भी कमज़ोर हो जाता है, बीमारी में मर्ज़ में जो है हाजमा कमज़ोर हो जाता है। बहन को ज़्यादा भूख क्यों लगी? राशिद की बहन को ज़्यादा भूख क्यों लगी? क्योंकि स्कूल में लंगड़ी का मैच था और उसने मैच खेल कर आई थी। ज़्यादा खेलेंगे कूदेंगे तो आप पे जिस्मानी काम ज़्यादा होगा, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। इसलिए तो कहते हैं खूब खेलो, खूब दौड़ो, खूब पढ़ो, है ना। यानी कि हाँ, चलने वाला काम करें, जिसमें हाथ पैर हर जिस्म की हरकत हो, तो इंसान को भूख भी अच्छी लगती है। बैठे रहेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और हाजमा ख़राब होगा, तबीयत ख़राब होगी। अब्बा को एक ही रोटी क्यों काफ़ी होती है? क्योंकि अब्बा जो है कोर्ट में जगह पर बैठ के काम करते हैं, उनका मजदूरी वाला काम नहीं होता, चल के क्योंकि हम काम नहीं करते हैं, बल्कि एक कुर्सी पर बैठ कर ही वो लिखने पढ़ने का काम करते हैं। लिहाजा उन्हें एक ही रोटी काफ़ी हो गई। और यहाँ पे कहा गया कि दादा और दादी क्यों कम खाते हैं? क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है, ज़्यादा उम्र होने पर ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करता, ज़्यादा भूख नहीं लगती है बेटा। तो अब हम यहाँ पे एक नया लफ्ज़ सीखा है, उसका नाम क्या है? देखिए खुराक। नया लफ्ज़ सीखो, हमें जो नया लफ्ज़ सीखना है उसका नाम है खुराक। क्या है? खुराक। वेरी गुड। खुराक किसे कहते हैं? रोज़ाना 2 वक्त के खाने में हम ग़िज़ाई अशिया खाते हैं। रोज़ाना हम जो भी खाते हैं, सुबह शाम में 2 वक्त, है ना, जो भी खाते हैं, इसमें फल भी आ गए, सब्ज़ी भी आ गई, तरकारी भी आ गई, रोटी भी आ गई, है ना। इसके अलावा कुछ अशिया, ग़िज़ाई अशिया दूसरे वक्त खाते हैं। इसके अलावा हम कुछ अशिया बीच में खाते हैं, शाम के टाइम में नाश्ता कर लेते हैं, सुबह के टाइम में नाश्ता कर लेते हैं, शाम में लोग कुछ खा लेते हैं। हम दूध भी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी, शरबत जैसे मशरूबात भी दिन भर में पीते रहते हैं। तो इन सबको मिलाकर दिन भर जो ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात हमारे पेट में जाते हैं, इन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं। यानी सुबह से लेकर सोने तक हम जो चीज़ें खाते पीते हैं, खाने वाली चीज़ें हो, चबाने वाली चीज़ें हो, निगलने वाली चीज़ें हो, जो भी चीज़ हम खाते, चाहे फलों की शक्ल में, चाहे मशरूबात की शरबत की शक्ल में, पिज़्ज़ा वगैरह, तो इन सबको मिलकर जो हमारे पेट में आता है उन्हें हम खुराक कहते हैं, याद रखिए। अब यहाँ बताया जा रहा है कि खुराक कम और ज़्यादा क्यों होती है। कि यहाँ पे देखिए बताया गया खुराक कम और ज़्यादा क्यों होती है। अब यहाँ पे एक वालिदा है, उनकी एक लड़की है, बड़ी है, और लड़का छोटा है। देखिए दिख रहा है आपको तीनों चीज़ें। तो यहाँ उसकी वजह बताई जा रही है। कभी कभी हमें ज़्यादा भूख लगती है तब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, कभी कभी हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं। अगर हमें भूख कम लगेगी तो हम कम खाना खाएंगे। जिस दिन हम ज़्यादा खाना खाते हैं उस दिन हमारी खुराक ज़्यादा होती है, और कभी भूख कम रहती है तब हम खाना कम खाते हैं, उस दिन हमारी खुराक कम होती है। तो कम खुराक कब होती है? जिस दिन हमें भूख कम लगती है और हम कम खाना खाते हैं। और ज़्यादा खुराक कब होती है? जब हमें ज़्यादा भूख लगती है और हम जब ज़्यादा खाना खाते हैं तब हमारी खुराक ज़्यादा होती है। याद रहेगा, कम भूख लगेगी, कम खाना खाएंगे तो हमारी खुराक कम हो गई। ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारी खुराक ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पूछा गया है, अब यहाँ क्या पूछा गया है आपके सामने देखिए, बताओ तो भला। अब क्या बताना है? देखिए इन दोनों में किसको ज़्यादा भूख लगती है और क्यों। अब यहाँ पे देखिए एक तस्वीर में आपके सामने है, इन दोनों में आपको बताना है किसको ज़्यादा भूख लगेंगी। तो आप बहुत से बच्चे कहेंगे सर इस खातून को लगेंगी, इन ज़ईफ़ औरत को नहीं लगेंगी। तो क्यों नहीं लगेंगी? ज़ईफ़ औरत जो होती है उन्हें भूख कम लगती है और जो जवान होते हैं उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। क्यों?
यहाँ लिखा हुआ है आपा, आपा जवान है। ये जो आपा है यहाँ पे बैठे हैं ये जवान है, इसलिए इनकी खुराक ज़्यादा होगी, इनकी खुराक ज़्यादा होगी। इसके बरखिलाफ दादी बूढ़ी है। दादी जो है, ये जो दादी है ज़ईफ़ है, बूढ़ी है, इसलिए उन्हें भूख कम लगती है। जब भूख कम लगती है तो खुराक भी कम होती है। समझ में आपके? तो आपको समझना चाहिए कि जो जवान होते हैं उनकी खुराक ज़्यादा होती है, उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। ज़ईफ़ होते हैं उनकी खुराक कम होती है, उन्हें भूख कम लगती है, तो उनकी खुराक भी कम होती है। अब यहाँ पर एक अच्छी सी मंज़र बताया गया है। इस मंज़र को हमें समझना है इन दो लोगों के बीच में भी। एक मंज़र यहाँ पे इस आदमी के ताल्लुक से है और एक मंज़र जो है यहाँ पर इस मज़दूर के ताल्लुक से है। देखिए आपको इन दोनों में भूख किसको ज़्यादा लगेंगी? तो आप, मुझे पता है कि आप सब कहेंगे सर ये जो मज़दूर है ना, ये दो, इनको भूख ज़्यादा लगेंगी, और ये जो अफसर जो बैठे हैं इनको भूख कम लगेंगी क्योंकि बैठ के काम कर रहे हैं। और जो मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें भूख ज़्यादा ही लगती है क्योंकि उनके जिस्म की हर आज़ा, हाथ पैर, पूरा जिस्म काम करता है। और कुर्सी पे बैठे बैठे यहाँ पे जो बात काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के यहाँ पे जो चाचा काम कर रहे हैं, जो भी आदमी काम कर रहा है, तो उसकी जिस्म की हरकत नहीं हो रही है, पूरे जिस्म की आज़ा ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर जो है भूख कम लग रही है। कुछ काम करते हो जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा और तेज़ होती है, कुछ काम करते हो जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा होती है, जिस्म को काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। ऐसे काम जिस्मानी काम कहलाते हैं। जिस्मानी काम करने से खूब भूख लगती है। देखिए, कुछ काम करते हो जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा और तेज़ होती है। कौन से काम हैं? जिस्म को काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। ऐसे काम जिस्मानी काम कहलाते हैं। जिस्मानी काम करने से खूब भूख लगती है। यहाँ पे देखिए, हाथ भी काम कर रहे हैं, है ना, पैर भी काम कर रहे हैं, पूरा जिस्म पीठ पर भी बोझ रखा हुआ है, तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें काम में आ रही है। यहाँ पे बताया गया है कुछ काम एक जगह बैठकर किए जाते हैं, वो करते हुए जिस्म की ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। जैसा कुछ काम जो है बैठकर एक जगह किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे चाचा जो बैठे हैं ये बैठ के काम कर रहे हैं, तो जिस्म को जो यहाँ पर जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे काम को बैठकर करने वाले काम कहते हैं बैठकर करने वाले काम कहते हैं, जिसमें की हरकत नहीं होती ज़्यादा। बैठकर काम करने वालों की भूख कम होती है क्योंकि उनकी जिस्मानी हरकत कम होती है, तो उन्हें भूख भी कम लगती है। तो ये जो काम किया गया था यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ बताया गया है, यहाँ पे जो काम किया गया था ये बैठकर करने वाले काम है। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, है ना। और ये जो काम किया गया यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये जिस्मानी मेहनत के काम, इसमें पूरा जिस्म काम कर रहा है। देखिए आप, तो ऐसे शख्स को भूख ज़्यादा लगेंगी और ऐसे शख्स को भूख कम लगेगी, इनकी खुराक भी कम रहेगी। तो जिस्मानी काम करने वालों की खुराक ज़्यादा होती है, यानी मजदूर वगैरह जो जिस्मानी काम कर रहे हैं इनको ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, यानी इनकी खुराक ज़्यादा होती है और उनको ग़िज़ा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए, क्या तुम्हें मालूम है, अब यहाँ बताया गया है क्या तुम्हें मालूम है, तो आपको बताना क्या मालूम है, कि आपको पता ही होगा कि पानी भरने, कपड़े धोने, घर के झाड़ पोंछ करना जिस्मानी काम है। ये पानी भरना, गांव में अक्सर ऐसा पानी भरा जाता है, देखिए आपने, यहाँ पर जो है ये पानी भर रहे हैं, देखिए आपको। और बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ पोंछ करना, तो ये सब जिस्मानी काम है। मैंने बताया था आपको कि जिस्मानी काम है। कौन से? पानी भरना, कपड़े धोना, घर के झाड़ पोंछ करना जिस्मानी काम है। ये काम करने वालों को ज़्यादा भूख लगती है, और ऐसे काम करने वाला मर्द या औरत, इनको मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। इनको ग़िज़ा फिर वक्त पे मिलना चाहिए और बराबर मिलना चाहिए, वरना कम ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते, कम खाते, इससे कमज़ोरी लाहक होती है। ओके, तो मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा मिलना भी ज़रूरी है। अगर आपको भूख लगी है ज़्यादा, आप कम खाएंगे तो भी अच्छी बात नहीं, जितनी भूख लगी आपको उतना खाना ही चाहिए। तो यहाँ पूछा गया है क्या तुम्हें मालूम है, नशोनुमा के दौरान जिसमें कि बढ़ने की रफ्तार तेज़ होती है। नशोनुमा की उम्र जो होती है बेटा 5 से लेकर 14 साल की जो उम्र होती है बच्चों की, लड़कपन की जो उम्र होती है, ये बहुत जल्दी इसमें बच्चों की जिस्मानी तब्दीलियाँ होती है। इसलिए लड़कियों की काफ़ी मिक़दार में ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। यानी कि हर बच्चों जो स्कूल जा रहे हैं 10वीं तक जो पढ़ने जाते हैं, पहली से लेकर 10वीं तक, इनकी जो नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है। इनकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, लंबे होते हैं, है ना, कद बढ़ता है, जिस्मानी नशोनुमा होती है। कोई मोटा होता है, कोई मतलब फैलता है, कोई मोटा होता है, किसी का वज़न ज़्यादा होता है, किसी कम हो जाता है। तो कम होने की वजह है कि वो ग़िज़ा बराबर नहीं खा रहे हैं, इसलिए अम्मी अब्बा कहते हैं हमारी बच्ची खाना नहीं खाती है, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। तो लिहाजा हमें इस नशोनुमा के दौर में जो है बच्चों के खाने पर, ग़िज़ा पर बहुत ही ख्याल रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पूछा गया है कि बताओ तो भला, क्या बताओ भला। तो देखिए क्या बताना है आपको। क्या एक ही दिन जमात की हर तालिब के घर कद्दू का सालन बनेगा? ऐसा तो नहीं होता है कि हर तालिब इल्म यानी कि हर बच्चे घर में अलग अलग खाना बनता है। रोज़ाना वही खाना बने तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रोज़ाना एक ही खाना बनेगा तो किसी को पसंद नहीं आता है, बेजारगी आती है।
आम हमें साल भर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आम अपने वक्त पर आते हैं, गर्मा के मौसम में आते हैं, लिहाजा आम गर्मा के मौसम में मिलेंगे, साल भर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ सवाल है कि ग़िज़ाई अशिया में तनों यानी कि बदलाव अलग अलग क्यों होती है? ग़िज़ा की जो अशिया वो अलग अलग क्यों होती है? भूख के मुताबिक हम कम या ज़्यादा खाना खाते हैं। मैंने कहा था ज़्यादा भूख लगेगी खाना ज़्यादा खाएंगे तो खुराक ज़्यादा लगेंगी, कम भूख लगेगी खाना कम खाएंगे तो खुराक भी कम हो जाएंगी। इससे मालूम होता है कि खुराक कम और ज़्यादा होती है, हमें ये मालूम हो गया। ये हुई खुराक के बारे में एक मालूमात थी, हमें खुराक के बारे में हमने सीखा। लेकिन अब ग़िज़ा की अशिया, खाने वाली चीज़ों के बारे में बोला गया। ग़िज़ाई अशिया यानी खाने की चीज़ें, अशिया शय से बना है, अशिया यानी चीज़ें, ग़िज़ाई यानी खाने की। ये लफ्ज़ हमारा पहले गुजर चुका है पिछले सबक में। अब हमें देखना है कि हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है। तभी हम खुराक के बारे में मालूमात पूरी होंगी, तभी हमारी खुराक के बारे में मालूमात पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ क्या है, मुख्तलिफ लोगों की खुराक में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया होती है। मुख्तलिफ लोगों की जो खुराक होती है उसमें अलग अलग ग़िज़ाई अशिया खाई जाती है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे बताया गया कि एक घर में रोज़ एक खाना बनाया गया तो वही खाना रोज़ाना खाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये खाना बेजारगी पैदा करेगा, इससे सबको बेजारगी आएंगी। रोज़ एक ही खाना खाओ, सुबह भी शाम भी रोज़, इसलिए खाना बदल बदल कर पकाते हैं। इसलिए हमें खाना बदल बदल कर पकाना पड़ता है। जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होते हैं, जिस इलाके में चावल ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ के लोगों के खाने में चावल ज़्यादा होता है। और जिस इलाके में ज्वार या बाजरा ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोगों के खाने में रोटी ज़्यादा होती है। जहाँ ज्वार बाजरा ज़्यादा होता है वहाँ के खाने में जो रोटी ज़्यादा होती है। कुछ इलाकों में गेहूँ ज़्यादा पैदा होती है, तो इन इलाकों के लोगों में जो है गेहूँ की चपाती खाते हैं। जहाँ गेहूँ ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ पे इनका शुमार होता है। अब यहाँ पूछा गया है, यहाँ बताया गया है कि समुद्र में मछलियाँ ज़्यादा तादाद में मिलती है, इसलिए कोकन के लोगों की खुराक में मछली ज़्यादा होती है। कोकन के लोग मछली क्यों ज़्यादा खाते हैं? क्योंकि समुद्र के नज़दीक उनका इलाका है, वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा मिलती है। तो देखिए, खुराक के हिसाब से ही इंसान जो है चीज़ें खाता है। इलाके में जो चीज़ ज़्यादा मिलेगी उसका ज़्यादा इस्तेमाल उस इलाके में होगा। जहाँ चावल ज़्यादा मिलेंगे वहाँ लोग चावल ज़्यादा खाएंगे, जहाँ मछलियाँ ज़्यादा मिलेंगी वहाँ मछलियाँ ज़्यादा खाएंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि साल भर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ तरकारियाँ फल अलग अलग वक्त में मिलते हैं। सही बात है कि साल भर अलग महीने में अलग सीज़न में मौसम से हम कहेंगे, सर्दी के मौसम में फल अलग आते हैं, सब्ज़ी भी अलग आती है। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग वक्त में अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग तरकारियाँ आती है। इस लिहाज से खुराक में ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ होती है। इसकी वजह से हमारी ग़िज़ाई अशिया भी ज़रूरत होती है। गर्मा के मौसम में आप आम खाती है, आप बोलेंगे बारिश में मैं खाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमारी ग़िज़ा भी अशिया भी अलग अलग होती है, मौसम के लिहाज से भी अलग होती है, इलाके के हिसाब से भी। याद रखिए, जहाँ ज्वार ज़्यादा होंगी वहाँ रोटी पकेंगी, जहाँ गेहूँ ज़्यादा पैदा होंगी वहाँ चपाती पकेंगे, जहाँ चावल ज़्यादा होंगे तो चावल की चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। अब यहाँ पे है, कोई तकरीब हो तो कुछ मुख्तलिफ खाने पकाते हैं। त्योहारों में मीठे पकवान पकाते हैं। अगर कुछ शादी वगैरह का प्रोग्राम है तो उसमें खाने अलग अलग बनते हैं। त्योहारों में मीठे मीठे खाने बनते हैं। अब यहाँ कुछ बताया जा रहा है कि हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए, किस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी सेहत के लिए खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। एक अच्छी सेहत चाहिए तो हमें अच्छी खुराक होना चाहिए। इसलिए घर में बनाई हुई सब ग़िज़ाएँ खाना चाहिए। इसके लिए हमें घर में जो भी बनता है, अम्मी अब्बा जो भी बना कर लाते हैं वो हमें खाना ही चाहिए। जो पकवान पसंद ना हो वो ना खाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, जैसे कि किसी बच्चे को ये पसंद नहीं है मंगवट, वो नहीं खाएगा। कोई बोलेगा मुझे मेथी पसंद नहीं है, वो नहीं खाता है। ऐसा नहीं करना है बेटा, हमें हर वो चीज़ खानी है जो हमें पसंद हो या ना हो। अब यहाँ पे है, अखबार निकले हुए बीज की उसल और पत्ते वाली सब्जियाँ ग़िज़ा में अक्सर मौजूद होना चाहिए। ये दिखा है आपको, ये यहाँ पे अखबार निकले हुए बीज की उसल, ये है ना, इसकी जो अखबार निकले हुए बीज है ये, इनकी जो पत्ते और ये पत्ते वाली सब्जियाँ जो होती है, दिख रहा है आपको, मेथी भाजी वगैरह, हमें ये सब खाना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है कि कभी कभी ग़िज़ा में दही या छाछ भी शामिल कर लेना चाहिए। कभी कभी हमें जो है अखबार निकले हुए बीज की उसल और पत्ते वाली सब्जियाँ कसरत से खाना चाहिए। और कभी कभी ग़िज़ा में हमें दही और छाछ भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे माँ अम्मी जो है छाछ बना रही है। ओके, फिर अखबार या टीवी पर ठंडे मशरूबात की काफ़ी इश्तिहार आते हैं। टीवी पर अक्सर देखते होंगे थम्स अप, कोका कोला, कई ग़िज़ाई अशिया के भी इश्तिहार होते हैं। दिल चाहता है कि ये अशिया ख़रीदे, ये अशिया मज़ेदार होती है। फिर हमारा दिल करता है कि हम जाके कोल्ड ड्रिंक जाके पी लेंगे। जो भी मशरूबात है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, उनकी पैकिंग खूबसूरत पैकिंग होती है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। जो अच्छा दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो हमारे लिए, सेहत के लिए, इसलिए वो बहुत महंगी होती है।
इसके अलावा वो बहुत महंगी भी होती है। देखिए, एक तो वो बहुत महंगी भी रहेंगी, लेकिन इतना अट्रैक्शन होता है, इतना खूबसूरत बनाते हैं पैकिंग वगैरह की, लोग बोलते हैं कि अब हम जाके वो कोल्ड ड्रिंक जाकर ही पियेंगे। लेकिन बेटा, जो चीज़ हमें नज़र आती है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए अच्छी हो सेहत के लिए। हमें वो चीज़ खाना चाहिए जिसमें हमारी सेहत अच्छी हो। ये देखिए, टीवी पर ऐड बता रहा है कि कुछ खाने पीने की चीज़ बताई जा रही है, बच्चे देख रहे हैं ना। हम देखकर भी चीज़ों के हमारा दिल मचलाता है कि हमें भी खाना चाहिए, हमें बर्गर खाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए, जो कि सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, इस सबक में हमने क्या सीखा, देखो बच्चों, अब हमने यहाँ क्या सीखा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने जो सीखा है, देखिए इस लाइन को समझेंगे हम। क्या सीखा है हमने, ये दिन भर जो खाने और पीने की अशिया पेट में जाती है, उन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं। ये हमने पहली बात सीखी है, ये बिल्कुल सही बात सीखी है। ये दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी खाते हैं हमारे पेट में आता है, ओके, उसे हम खुराक कहते हैं। और यहाँ पे सवाल है, दो नंबर बात क्या सीखी है, उम्र मेहनत और खुराक उम्र मेहनत और सेहत खुराक में फ़र्क की वजूहत होती है। हमारी मतलब खुराक अलग अलग क्यों होती है। अगर हमारी छोटी उम्र है, नशुन, हम ज़्यादा खाना खाएंगे, खेल कूद कराएंगे, तो रब्बा अगर जो काम हम बैठा के मेहनत वाले काम नहीं करते हैं तो हमारी ग़िज़ा कम होंगी। मेहनत वाले काम करेंगे तो ग़िज़ा ज़्यादा होंगी, हमें भूख लगेगी, खुराक ज़्यादा होंगी। और जो ज़ईफ़ होते हैं उनकी खुराक कम हो जाती है, और जो जवान होते हैं उनकी खुराक ज़्यादा होती है। तो उम्र के हिसाब से भी, मेहनत के हिसाब से भी और सेहत के हिसाब से भी तीन चीज़ें बताई गई। अगर आप छोटे हैं, खुराक आपकी रहेंगी मुनासिब रहेंगी, लेकिन आप जवान हैं तो आपकी खुराक ज़्यादा रहेंगी। आप अगर मेहनत मजदूरी करते हैं तो आपकी खुराक ज़्यादा रहेंगी। अगर बूढ़े रहेंगे तो खुराक आपकी कम हो जाएंगी। मेहनत के लिहाज से अगर आप बैठने का काम ज़्यादा करते होंगे तो आपकी खुराक भूख कम लगेगी और आपकी खुराक कम रहेंगी। अगर आप मेहनत वाला काम करते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपकी खुराक ज़्यादा होगी। अगर आप कमज़ोर है, बीमार है, तो आपको भूख कम लगेगी, खुराक कम रहेंगी। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपकी खुराक ज़्यादा होगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी। अब हमने और क्या चीज़ सीखी है कि मौसम के लिहाज से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया से खुराक में तब्दीली आती है। हम बेशक मैंने कहा ना, जो मौसम में जो सब्ज़ी आती है वो मौसम के हिसाब से हम खाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि अगर मैं आम अगर मैं चाहूँ कि मुझे सर्दी के मौसम में मिले, ऐसा नहीं होता है बेटा। और मैं खाने की ख्वाहिश करूँगा तो भी हम नहीं खा सकता हूँ। तो आम जो है आम के मौसम में आता है, हम आम के मौसम में खाते हैं, उसका रस भी हम आम के मौसम में पिएंगे। फिर यहाँ पे बताया गया कि मुख्तलिफ इलाकों में आसानी से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ होती है, इसलिए लोगों की खुराक में फ़र्क नज़र आता है। अब जैसा मैंने भी बताया था कि चावल जो इलाके में ज़्यादा रहेंगे, वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाएंगे। जहाँ गेहूँ की पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ चपाती ज़्यादा बनेगी। जहाँ जवार और गेहूँ बाजरा बनती है, पैदावार ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोगों की रोटी वो ज़्यादा खाएंगे। तो खुराक में मुख्तलिफ अशिया को शामिल करने से जिस्मी ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। तो हमें एक ही चीज़ नहीं खाना चाहिए, और कभी हमें पसंद पे नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा, मैं टमाटर नहीं खाता हूँ तो मैं सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, मैं पालक खाऊंगा, मैं भिंडी नहीं खाता हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो बन गया उसे पूरा खाना चाहिए, प्लेट भी पूरी साफ़ करना चाहिए, इसे हम रिकाबी कहते हैं। क्योंकि खाना जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ खाना चाहिए। जो चीज़ हम नहीं खाते उस चीज़ की हमारे जिस्म के अंदर कमी हो जाती है और फिर हम बीमार हो जाते हैं। इश्तिहार में नज़र आने वाली खूबसूरत और मज़ेदार अशिया सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो ऐसा नहीं है। कि जो हमें चीज़ नज़र आती है, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत सारी दिखते होंगे, बहुत अच्छा लगता है, दिल करता है, मन करता है जाके पी लूँ, मैं जाकर खरीद लूँ, लेकिन बड़ा ज़रूरी नहीं के लिए हमारी सेहत के लिए वो मुनासिब है। हमें एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि सेहतमंद रहने के लिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए हमें। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके सवाल जवाब मैं कर लूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।